ओए, ये क्या कर रही है तू? तेरे को दिख नहीं रहा ये रोड है, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं और तू इतनी धूल उड़ा रही है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। तो देखना चाहिए था ना, तू धूल उड़ा रही है, हमारे मुंह पे आ रही है पूरी धूल। तुम जैसे लोग तो वैसे ही गंदे रहते हो, ऊपर से हमें भी गंदा कर रही है। सॉरी। ये ले तेरे पैसे, और आगे से ना ध्यान से करियो काम। जी। अब मैडम एक बात पूछूं आपसे, ये जो किताबें आपने ली है ये यूपीएससी की है ना? हाँ यूपीएससी की है, पर एक बात बता, तुझे कैसे पता कि यूपीएससी की बुक्स है? वो मैडम मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ ना, इसीलिए। हिशु, तूने सुना इसने क्या बोला? तेरे मुंह से बहुत गंदा लग रहा है यूपीएससी का नाम मत ले। भाई बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तेरे बस की नहीं है ये सब करना। तुम लोग ना ये काम डिजर्व करते हो। मैडम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं हमें? हाँ जानती हूँ हम गरीब लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत तो हम काम करके भी करते हैं ना, और हम इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ, तुम जैसे गरीब लोग ना पढ़ नहीं सकते हैं। और मुझे एक बात बता, तुमने कभी सुना है कि सोसाइटी के बाहर झाड़ू पोछा करने वाले कभी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर पाए हैं? अरे क्लियर क्या, वो तो इस बारे में सोचते भी नहीं है। मुझे तो तुझ पे हैरानी हो रही है कि तू ये यूपीएससी के बारे में सोच भी कैसे लिया। और वैसे भी तुझे कैसे पता यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग्स है? क्योंकि मैं भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से मैं एडमिशन तो नहीं ले पाई। लेकिन हाँ, मैंने एग्जैक्ट नोट्स बनाए हैं, और जैसे आपके पास नोट्स होंगे ना वैसे मेरे पास भी हैं। मैं भी तैयारी कर रही हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा, तैयारी करने की तो दूर की बात, तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म पता है? जी मैडम मुझे पता है ना, यूनियन पब्लिक। बस गूगल से रट के ना कोई भी बता देगा। तुम जैसे लोग ना यही काम डिजर्व करते हो, तो तू इसी पे फोकस कर। अगर ये भी काम छूट गया ना, जो तेरे घर में 4 पैसे आ रहे हैं इस काम से, उससे भी हाथ धो बैठेगी। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी औकात के हिसाब से। वो कहावत तो तूने सुनी होगी, पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। समझी? तो इस काम पे फोकस कर। आई बड़ी। हाँ पैसे क्यों बात कर रही हैं? हाँ मैं जानती हूँ कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम अच्छी कोचिंग ले सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। लेकिन हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, और इस काम के साथ साथ हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। और देखिए मैडम, मुझे भरोसा है अपनी मेहनत पर, और देखना मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन भी करूंगी। और आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ओ हेलो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अरे हमसे जुबान लड़ाने से बेहतर है ना अपने काम पे ध्यान दो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगी? अरे रोशन नहीं करोगी, तुम उनका नाम ना मिट्टी में मिला दोगी। समझ में आई? तो तुम एक काम पे फोकस करो, अपने झाड़ू पोछे पे। इन सब चीजों को छोड़ो। चलो रिद्धि, टाइम वेस्ट कर रही है। 1 मिनट रुक, ये अभी कुछ बता रही थी ना किसने नोट्स बनाया। दिखाइयो जरा अपने नोट्स। जी हाँ, मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, और जैसे आपके पास नोट्स होंगे ना डिट्टो वैसे ही होंगे। आप हाँ चेक कर लीजिए। नोट्स तो तुमने काफी अच्छे बनाया, नो डाउट। मैंने कहा था आपको, मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं। पकड़ियो इसे। अगर आपको चाहिए तो। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? इन्हें मत फाड़िए। उड़ गए तेरे नोट्स, अब बन जाइयो यूपीएससी, ठीक है? मैंने इतनी मेहनत की थी और इन्होंने मेरे नोट्स फाड़ दिए। तुम ये फ्लैट्स देख रही हो? तुम्हें पता है कुछ टाइम बाद ना मैं इन्हें तुड़वा के यहाँ पे 5 स्टार होटल बनवाऊंगी, और उसके बाद हमारी मौज ही मौज है। वो सब तो ठीक है, पर तुझे पता है ना ये इलीगल प्रॉपर्टी है। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अरे इन सब चीजों की टेंशन ना तू मत ले। मुझे लगता है तू मेरे पापा को जानती नहीं है। जो इस शहर के एमएलए है ना, वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, और मैं इन सब कामों से नहीं डरती हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तू शायद ये नहीं जानती है, जो इस एरिया की जिला अधिकारी है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उनके पास ये खबर भी पहुंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुझे। अरे तू इसकी फिक्र मत कर। और वैसे भी उसे मैं थोड़े से पैसे खिला दूंगी, और पैसों के आगे ना सब अपने घुटने टेकते हैं, और उसे भी टेकने पड़ेंगे। ये तो तू सही कह रही है। मैम ये देखिए, यही वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर इनलीगल काम चल रहा है। अच्छा सुन, ये तेरी प्रॉपर्टी के पास कौन खड़ा है?
मुझे भी नहीं पता, चल देखते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी पे आने की? अच्छा, तो ये इलीगल प्रॉपर्टीज तुम्हारी हैं? यस ऑफ कोर्स, ये प्रॉपर्टीज मेरी हैं। और मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? फटाफट निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम से इस तरह से बात करने की? ये तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? ये इस शहर की नई जिलाधिकारी हैं। और तुम्हें कोई राइट नहीं बनता इनसे इस तरह से बात करने का। आई एम सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आप जिला अधिकारी हैं, वरना हम आपसे इस तरीके से बात ही नहीं करते। वैसे इशू, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनको हमने कहीं देखा हुआ है? हाँ, तू सही कह रही है। उड़ गए तेरे नोट्स, अब बन जाइयो यूपीएससी, ठीक है? मैंने इतनी मेहनत की थी और उन्होंने मेरे नोट्स अरे ये तो वही है जो तेरी सोसाइटी के बाहर झाड़ू पोछा करती थी। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है मैम। हमें बहुत प्राउड हो रहा है आप पे कि आप पहले झाड़ू पोछा करती थी, वो भी मेरी सोसाइटी में, और आज आप जिला अधिकारी बन गई हैं। सो प्राउड ऑफ यू। सच में तुम्हें मुझ पर प्राउड फील हो रहा है? वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे मुंह से ना ये प्राउड शब्द अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम वैसी बातें करो ना जैसे पहले क्या करती थी, कि तुम सफाई करने वाली हो, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती है इतने बड़े बड़े सपने देखने की। अरे तुम जैसे लोग कहाँ बनोगे अफसर? तुम जैसे लोग तो सिर्फ ये झाड़ू पोछा ही कर सकते हो। अफसर तो तुम जैसे लोग बनते हो ना, जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हो। वैसे एक बात बताओ, तुम भी तो तैयारी कर रही थी ना, फिर क्या हुआ? क्या फायदा हुआ तुम्हारा उस बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने का? मैं बताती हूँ, तुमने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ किया पढ़ने का। अगर तुमने मेहनत करी होती ना तो तुम आज मेरी जगह खड़ी होती यहाँ पर। देखो ना, तुम यहाँ पर ये इलीगल प्रॉपर्टीज खरीद रही हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सक्सेस ना गरीबी और अमीरी की मोहताज नहीं होती। जो मेहनत करते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है, जैसे मुझे मिली। और आज मैं शहर की जिला अधिकारी हूँ, और तुम खुद को देख लो तुम कहाँ पर हो। हाँ मैम, ये सुन के हमें खुशी तो बहुत हुई है। और देखिए ना, हम लोग काफी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, हमारा बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग है। तो देखिए ना, कुछ ले दे के। क्या कहा तुमने? तो तुम्हें जवाब मिल ही गया होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत की बात कर रही हो। हाँ, तुमने वैसे भी पहली गलती तो करी है जो तुम इलीगल प्रॉपर्टीज में काम कर रही हो। अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें सलाखों के पीछे डालूं मैं? जितना जल्दी हो सके ये जमीन खाली करो, वरना तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में?